Hello everyone, welcome to the physics lecture series for class 12th. We are doing semiconductor devices part 3. तो previous lecture में हमने देखा types of diodes, अलग type के diodes देखे थे. हमने 2 topic complete किया था. Now this is the third one, that is the solar cell, or we also call it as photovoltaic cell. So solar cells, they are the energy, they are the devices which convert the solar energy to electric energy. तो जो सोलार पावर हमको मिलता है सन से, जो लाइट मिलती है, वो उसे इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है. सो ऑफ कोर्स हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस करने के बहुत सारे तरीके हैं. जो हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी वी गेट द इलेक्ट्रिसिटी जो हमको पावर स्टेशन से मिलती है, उसे प्रोड्यूस करने के अलग अलग तरीके हैं. या तो कोल बर्न करेंगे, कोल जो है उसे बर्न करके एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं. देन पेट्रोल है, और कोई भी ऐसा फॉसिल फ्यूल को बर्न करके वी कैन जनरेट द एनर्जी. दूसरा तरीका वी कैन यूज़ डैम्स. थर्ड न्यूक्लियर. ऐसे बहुत सारे तरीके हैं. ये बहुत अच्छा आसान तरीका, एक अच्छा तरीका है. तो दूसरे तरीक़ों में द अदर वे, जितने भी जो दूसरे तरीके हैं उसमें उसके ड्रॉबैक्स भी हैं. जैसे फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं तो उसका जो कार्बन डाइऑक्साइड जो भी हमें वेस्ट प्रोडक्ट मिलता है, तो डेट अफेक्ट्स द एनवायरनमेंट इन वन और द अदर वे. उससे पोल्यूशन होता है. बट सोलर एनर्जी इज़ फ्रीली अवेलेबल, क्योंकि हमें कोई सन जो निकलता है उसका कोई बिल नहीं भरना पड़ता, और उससे जो एनर्जी बनती है वो पोल्यूशन फ्री होती है. वो कोई हमें पोल्यूशन क्रिएट नहीं करता. इट इज़ फ्रीली अवेलेबल. सो इफ़ यू कैन टैप दिस एनर्जी, तो हमें बहुत सारा मतलब एडवांटेजेस इसके. खैर, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एनर्जी कन्वर्जन थ्रू द सोलर एनर्जी. एक तो फोटोथर्मल डिवाइसेस. ये फोटोथर्मल डिवाइसेस दे कन्वर्ट द सोलर पावर टू हीट. ये जो है ये हीट में कन्वर्ट करता है डायरेक्टली. एंड ऑफ कोर्स इट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो जो भी सनलाइट मिलती है, तो फोटो मीन्स लाइट, तो ये जो फोटो है लाइट को कन्वर्ट करता है हीट में. और हीट इज़ ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो उससे भी हम कुछ भी हम वर्क कर सकते हैं. देन दूसरा जो है फोटोवोल्टिक डिवाइसेस. सो ये जो डिवाइसेस है, दे कन्वर्ट दिस पर्टिकुलर सोलर पावर, जो फोटो है, जो मतलब लाइट है, उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है. आइदर इट कैन कन्वर्ट इनटू करंट और वोल्टेज, व्हाटएवर. सो वी कैन डिराइव द पावर, इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम दिस सनलाइट. सो जो भी इलेक्ट्रिकल पावर मिलता है हमको जो सोलर सेल से, वो डीसी होता है. ओके, डायरेक्ट करंट होता है. इट इज़ नॉट एसी. नाउ वी कैन सोलर सेल्स कैन बी यूज्ड टू पावर डिवाइसेस. सोलर सेल्स हम कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं? सोलर सेल्स हम ऑफ कोर्स वी कैन यूज़ एनीवेयर, मगर इसका ज़्यादा तक हम जो यूज़ कर सकते हैं सेटेलाइट्स में है. क्योंकि सेटेलाइट्स दे रिक्वायर पावर, तो वहाँ पर हम तो चार्जिंग तो बार बार करेंगे नहीं जाके. तो सोलर सेल से दे जनरेट एनर्जी. ओके, दे आर एनर्जाइज्ड थ्रू आउट देयर लाइफ साइकिल. देन कुछ ऐसी जगह पर है जहाँ पर हम केबल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पहुँचा नहीं सकते. रिमोट एरियाज़ हैं, वहाँ पर हम सोलर सेल्स यूज़ करके उस जगह पर हम पावर पहुँचा सकते हैं. जैसे फॉरेस्ट एरिया है या ऐसा कोई माउंटेन एरिया है, सो दैट कैन बी यूज्ड. देन ऑफ कोर्स ना बहुत सारे कंट्रीज जो है इस पर्टिकुलर फील्ड में बहुत सारा मतलब इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज सोलर पावर इज़ वन ऑफ द बेस्ट वन. नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सोलर सेल. ये सोलर सेल का स्ट्रक्चर है. एज वी कैन सी, इट कंसिस्ट ऑफ सबसे ऊपर जो है वी हैव एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग. ठीक है. देन दिस इज़ द फ्रंट कॉन्टैक्ट, और हमारे पास एक एमिटर का छोटा लेयर है, उसके नीचे बेस है, एंड दिस इज़ द रियर कॉन्टैक्ट. सो एमिट जो फ्रंट साइड है, जो एमिटर से कनेक्टेड है, वहाँ पे सनलाइट इंसिडेंट होगी. नाउ दिस पर्टिकुलर एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग ये इसलिए यूज़ करते हैं कि कोई भी लाइट जो अच्छी खासी एब्जॉर्ब हो जाए. ठीक है. ये लाइट को एब्जॉर्ब, जितनी ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब होगी उतने ज़्यादा चार्ज कैरियर्स प्रोड्यूस होंगे. और ये जो एक्सटर्नल सर्किट हमारे पास है, यहाँ से ये RL इज़ द लोड वो पर्टिकुलर यानी लोड पर हमें आउटपुट. लोड कैन बी एनीथिंग, लाइक इट कैन बी अ बल्ब, इट कैन बी एनी डिवाइस विच रिक्वायर्स सम एनर्जी. तो ये यहाँ पर लोड मतलब जो भी हम डिवाइस यहाँ पे कनेक्ट करेंगे जिसको पावर की ज़रूरत है. सो दिस इज़ हाउ
दिस इज़ द व्हेन सनलाइट इज इंसिडेंट, तो ये जो है सनलाइट अंदर जाती है और इससे एक चार्ज कैरियर्स प्रोड्यूस। लेट अस सी, अभी हम आगे देखेंगे हाउ द सोलर सेल वर्क्स, वर्किंग ऑफ द सोलर सेल हम अभी स्टडी करेंगे। So this is the diagram which we'll use for studying the working of the solar cell. So at this point we have the ये जो हमारे पास है this one is the N type silicon semiconductor and ये P type है। जब light incident होगी okay, तो at this particular point charge carriers are developed। चार्ज कैरियर जो डेवलप होगी डिप्लीशन रीजन की वजह से, तो उससे क्या होगा, नेगेटिव चार्जेस दे फ्लो ऑन द अपर एंड एंड पॉजिटिव दे फ्लो एट द लोअर एंड। तो जितनी सनलाइट आती रहेगी उतने चार्ज कैरियर्स डेवलप होते रहेंगे और ये चार्ज कैरियर्स की वजह से पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डेवलप। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे डेवलप होगा कि यहाँ पर हमारे पास बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा ये एंड पर, और ये एंड पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ओके, द अपर एंड जो सॉरी यहाँ पर ओके दिस पॉइंट यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस जमा होना शुरू हो जाएंगे, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, एंड बिकॉज ऑफ विच पोटेंशियल इज डेवलप। और जैसे पोटेंशियल डेवलप होगा तो एज वी नो द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम पोटेंशियल पॉजिटिव पोटेंशियल टू नेगेटिव पोटेंशियल। जो भी यहाँ पे जैसे अगर सपोज वी हैड अ बल्ब हियर, वो बल्ब ग्लो हो जाएगा अगर उसको इतना चार्ज मिल जाए, इतना पोटेंशियल रहेगा तो। सो आई हैव जस्ट मेड एन एनिमेशन, वी कैन जस्ट see the animation how that charge carriers are separated and how the electric current flows. Let us see that. So as we can see, ये light comes there, okay, and we get ions separated, charge carriers are separated, negative going up, positive coming down, तो इससे एक potential develop हो जाता है, इसकी वजह से एक electric current flow होगा। Of course ये ऐसा diagram तो नहीं, तब just a rough understanding about it. So this is how solar cell works. This is the VI characteristics of the solar cell, the photovoltaic cell. So if we have the current on the y axis and voltage on the x axis, तो हमें एक ऐसा कुछ ग्राफ मिलेगा। okay? अगर सपोज हमने इसे शॉर्ट सर्किट कर दिया, शॉर्ट सर्किट का मतलब ये है कि अगर हम सपोज ये हमारा सोलार सेल है, दिस इज द सोलार सेल, और इसके ये दो टर्मिनल से बाहर निकले हुए, अगर इसको हमने डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया, कुछ लोड के बगैर डायरेक्ट कनेक्ट कर, तो इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया हमने, तो शॉर्ट सर्किट पर जो करंट फ्लो होगा दिस इज द मैक्सिमम करंट जो हम बोल सकते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट सर्किट करंट इतना हमें मिलेगा, इट इज़ द शॉर्ट सर्किट करंट। नाउ इफ़ वी ओपन द एंड्स, ओपन द एंड्स का मतलब ये है कि हम कुछ भी लोड वगैरह कुछ भी कनेक्ट नहीं करेंगे, मगर इसको ओपन रख देंगे तो हमें मैक्सिमम वोल्टेज जो मिलेगा दिस इज़ द मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट ओपन सर्किट वोल्टेज ये मिलेगा हमको। ठीक है, तो इफ़ वी ड्रॉ दिस कर्व, तो ये हमें ऐसा, ये अंदाजन हमें कैसा मिल जाएगा, दिस इज़ द मैक्सिमम पावर जो कि वो डिलीवर कर सकता है, ये जिसमें करंट इज़ अराउंड 4.0 एंड वोल्टेज इज़ 17। सो दिस PV का मतलब है फोटोवोल्टिक करंट। So this is the VI characteristics of the solar cell. Now there are some criteria for selecting the material of the solar cell. तो solar cell जिस मटेरियल का बनेगा, जो भी सेमीकंडक्टर मटेरियल का बनेगा, तो क्या क्राइटेरिया है उसको सिलेक्ट करने का। सबसे पहला ये कि बैंड गैप शुड बी बिटवीन 1.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इसलिए ज़रूरी है कि हम विजिबल लाइट को हम कैप्चर करना चाहते हैं। तो विजिबल स्पेक्ट्रा के एब्जॉर्ब करने के लिए उसके जो इलेक्ट्रॉन्स यानी उससे जो एनर्जी मिलेगी हम लोगों को, तो वो सूटेबल है इस पर्टिकुलर बैंड गैप के लिए। अगर इसके अलावा बैंड गैप रहेगा तो विजिबल स्पेक्ट्रम जो है वो उससे एनर्जी हम प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। सेकेंड पार्ट इज इट्स मस्ट हैव हाई ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन। जितना ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन ज़्यादा रहेगा उतनी लाइट ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब होगी, और जितनी ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब होगी उतनी हमें पावर ज़्यादा मिलेगा। और दूसरा थर्ड पॉइंट ये भी है कि इट मस्ट हैव गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा रहेगी मतलब इसका रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, कंडक्टिविटी जितनी ज़्यादा रहेगी उतना करंट ज़्यादा होगा, जितना करंट ज़्यादा होगा उतना पावर हमें ज़्यादा मिलेगा। देन द फोर्थ पॉइंट इज़ द मटेरियल शुड बी इजीली अवेलेबल। जितना इजीली अवेलेबल रहेगा उतना उसको मास मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं और कॉस्ट काफ़ी कम हो जाएगी उसकी, सोलार सेल्स की, तो उसे ज़्यादा यूज़ करेंगे। देन ऑफ कोर्स यूज़ ऑफ सोलार सेल, द फर्स्ट पॉइंट इज़ इट इज़ एन अल्टरनेटिव टू फॉसिल फ्यूल्स। जो फॉसिल फ्यूल्स जो है, कोल है, पेट्रोल है, ये हम लोग यूज़ करते हैं पावर जनरेट करने के लिए, तो एक दिन आएगा ये ख़त्म हो जाएगा,
और एक दूसरा ट्रबल ये भी है कि वो पोल्यूशन, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करता है और ग्रीन हाउस गैसेस में ग्रीन हाउस इफेक्ट में कंट्रीब्यूट करता है। तो बहुत सारे कंट्रीज़ जो है ये मे बी द नियर फ्यूचर दे विल स्टॉप जनरेटिंग पावर यूजिंग द फॉसिल फ्यूल्स। तो ये एक्सपेंसिव भी है और पोल्यूशन भी होता है, मगर सोलार सेल्स जो है they are clean and they give us clean and green energy. And the second use is for charging the batteries. Of course ऐसे भी हम सोलर सेल्स सोलर पैनल्स मिलते हैं जिससे मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, अपने घर में छोटा बल्ब एलईडी बल्ब भी ग्लो कर सकते हैं। देन थर्ड इज इट कैन बी यूज टू सप्लाई पावर टू रिमोट प्लेसेस। कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर हमें आसानी से जा नहीं सकते आसानी से, जैसे सेटेलाइट्स, स्पेस स्टेशन है, इसको ये पावर सप्लाई कर सकता है। इट कैन बी यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लाइट की इंटेंसिटी मेजर करने के लिए काम आ सकता है। और इवन इट कैन बी यूज टू सप्लाई पावर टू ट्रैफिक सिग्नल्स एज वेल एज कम्युनिकेशन स्टेशंस। तो ये कम्युनिकेशन स्टेशंस जो है उससे भी पावर सप्लाई कर सकता है, सिग्नलिंग सिस्टम्स हैं उसको भी पावर सप्लाई कर सकता है। तो दिस आर द यूजेस ऑफ सोलर सेल्स। नाउ लाइट एमिटिंग डायोड, ये एक स्पेशल पर्पस डायोड है, ठीक है। ये स्पेशल पर्पस इसलिए कि इसके अंदर व्हेन ये क्या करेगा, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू दिस डायोड इट एमिट्स लाइट। तो ये हम वैसा बोलेंगे कि ये जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो व्हेन एवर इट इज फॉरवर्ड बायस, जब भी ये फॉरवर्ड बायस रहेगा तो ये इलेक्ट्रिक करंट लाइट प्रोड्यूस करेगा, यानी करंट फ्लो होगा तो इससे लाइट प्रोड्यूस होगी। तो दिस इज ऑफ कोर्स P और ये N है। नाउ दिस इज द सिंबल। तो ये इसके अंदर हम देखते हैं इट इज़ ऑपोजिट ऑफ ऑलमोस्ट फोटो डायोड का ऑलमोस्ट ऑपोजिट है। फोटो डायोड में हम लाइट जब लाइट इंसिडेंट होती है तो वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो ये लाइट प्रोड्यूस करेगा, तो इसलिए एरो बाहर जा रहा है। फोटो डायोड में एरो इज गोइंग इन, यहाँ पर एरो इज गोइंग आउट। नाउ दिस इज द हाउ वी हैव द एलईडी। ये तो इसका सिंबल है एलईडी का, मगर उसे अगर हम देखेंगे तो ये ऐसा रहेगा, छोटा सा बल्ब जैसा ऊपर रहेगा। ओके, इट इज़ वेरी स्मॉल, सो इट हैज़ एनोड एंड इट हैज़ कैथोड। सो ये बल्ब इस तरह से इसलिए बनाया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट ये मतलब बाहर एमिट करे। therefore we construct in this shape. नेक्स्ट इज द वर्किंग ऑफ द लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडी का वर्किंग देखेंगे हम। तो इसमें एक्चुअली इसका कंस्ट्रक्शन इस तरह से किया जाता है कि जैसे ऑर्डिनरी डायोड में क्या होता है, whenever it is forward bias, जब फॉरवर्ड बायस होगा तो इलेक्ट्रॉन जो है वो N रीजन से P रीजन में क्रॉस होंगे, और इलेक्ट्रॉन इट फॉल्स इनसाइड अ होल, इट लूजेस सम एनर्जी। मगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आगे बढ़ते रहेगा, अपनी एनर्जी लूज करता रहेगा, मगर क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक हम एक्सटर्नल पावर सप्लाई दिया हुआ है तो वो आगे फ्लो होता रहेगा। तो ऑर्डिनरी डायोड में व्हेन अ इलेक्ट्रॉन फॉल्स इनटू अ होल इट गिव्स आउट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। इसको एलईडी को इस तरह से बनाया कंस्ट्रक्ट किया जाता है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन फॉल्स इनसाइड अ होल इट लूजेस एनर्जी एंड लूजेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट। ओके, तो whenever the electron has higher energy when it falls on a hole and gives out and it loses energy, तो वो जो एनर्जी लूज करेगा वो एनर्जी लाइट में कन्वर्ट की जाएगी। तो इस तरह से वो लाइट एमिट कर रहा है। यू कैन सी दिस एरो गोइंग आउट, दे आर द लाइट। सो वी हैव रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स बिकॉज ऑफ विच electrons they lose the energy and they lose the energy in form of light. Now LED जो है वो अलग अलग टाइप के रेडिएशंस प्रोवाइड करता है, अलग अलग स्पेक्ट्रम प्रोवाइड करता है। जैसे if this aluminum if this particular LED is made up of aluminum, gallium arsenic, तो ये इंफ्रारेड रेडिएशंस देगा। then gallium arsenic phosphorus it gives red or yellow light. then this aluminum gallium and phosphorus it gives red or green light, and this particular it gives the blue light. तो अलग अलग टाइप के हम जो लाइट एमिट एलईडी बना सकते हैं जो अलग अलग कलर्स दे। ओके, it is based on what material we are using in constructing the LED. So this is the IV characteristics of LED, current voltage characteristics. So ये जो characteristics हम देखते हैं, of course एलईडी भी फॉरवर्ड बायस में वर्क करेगा, रिवर्स बायस में वर्क नहीं करेगा, वो लाइट एमिट नहीं करेगा, फॉरवर्ड बायस में लाइट एमिट करेगा। सो दिस इज द IV characteristics of the LED which is almost similar to the ordinary diode. ऑर्डिनरी डायोड में हम देखते हैं कि फॉरवर्ड बायस में वो कंडक्ट करता है। तो ये हम थोड़े से वोल्टेज के अंदर भी वी गेट लार्ज अमाउंट ऑफ करंट। यू कैन सी द करंट इज गोइंग अराउंड 50 मिली एम्पियर्स एट जस्ट अराउंड 2 पॉइंट समथिंग। ओके,
So this is the IV, or we can say VI characteristics of the light emitting diode. Now there are several advantages of LEDs. The very first is it is energy efficient. तो हम देखते हैं आजकल हमारे we have this LED bulbs, LED tubes are tube lights are available. तो वो 8 वाटेज या 15 वाटेज में जो हमको पावर मिलता है, वो बल्ब जो हम लोग ऑर्डिनरी फ्लोरेसेंट ट्यूब्स लेते हैं या ऑर्डिनरी बल्ब जो लेते हैं, वो 40 वाटेज में जितना पावर मिलता है उतना ही LED के 15 वाटेज में पावर मिल जाता है. तो ये एनर्जी एफिशिएंट है. सेकेंड, दे हैव लॉन्ग लाइफ टाइम. ओके, एंड दे आर रग्ड. रग्ड का मतलब रफ एंड टफ होते हैं. जैसे बल्ब, ऑर्डिनरी बल्ब हम देखते हैं वो गिर जाएगा तो टूट जाएगा, कांच का ब्रेक हो जाएगा, मगर एलईडीज में ऐसा नहीं है. ठीक है. देन द फोर्थ इज दे स्टार्ट इंस्टेंटली. हमने जैसे ऑन किया वो ऑन हो जाएगा. इट टेक्स अराउंड नैनो सेकेंड्स टाइम टू टर्न ऑन. एंड नेक्स्ट एडवांटेज इज डिफरेंट कलर्स ऑफ एलईडीज आर अवेलेबल. हम अलग अलग कलर के एलईडी बना सकते हैं. ओके, मतलब कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. देन और एक चीज़ ये भी है कि इसके अंदर हम जो अच्छा आगे आ रहा है, ब्राइटनेस कैन बी कंट्रोल. खैर, तो नंबर 6 इज इट इज़ एनवायरनमेंट फ्रेंडली. तो इसमें जो हम मटेरियल यूज़ करते हैं, इसमें हम लोग वी आर नॉट यूजिंग एनी केमिकल्स. जैसे फ्लोरेसेंट ट्यूब्स के अंदर भी मर्क्यूरी यूज़ होता है और दूसरी जो उसमें जो केमिकल्स यूज़ हैं, यहाँ इसमें केमिकल यूज़ नहीं होते. सो इट इज़ एनवायरनमेंट फ्रेंडली. देन 7th पॉइंट इज द ब्राइटनेस कैन बी, इसकी ब्राइटनेस हम कंट्रोल कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं by adjusting the currents flowing through the LEDs. Then they also have some disadvantage. Disadvantage सबसे पहला है कि temperature dependency. Temperature dependency का मतलब ये है कि semiconductor devices, उसका resistance जो है वो टेम्परेचर के साथ चेंज भी हो जाएगा. ऑफ कोर्स रेजिस्टेंस चेंज होगा तो करंट भी चेंज होगा, करंट चेंज होगा तो उसकी ब्राइटनेस कम ज़्यादा हो सकती है. तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंसी है. देन सेकेंड, वोल्टेज सेंसिटिविटी. वोल्टेज फ्लक्चुएशंस होंगे तो भी आउटपुट उसका फ्लक्चुएट हो जाएगा अच्छा खासा. थर्ड पॉइंट इज इनिशियल कॉस्ट जो है मैन्युफैक्चरिंग के एलईडी की, इट इज़ हाई. तो ये डिसएडवांटेजेस भी है इसके साथ. देन लास्ट थिंग इज द एप्लीकेशंस ऑफ एलईडीज. एप्लीकेशन क्या क्या इसकी हैं? सबसे पहला जो एप्लीकेशन है वो इट कैन बी यूज इन बर्गलर्स अलार्म सिस्टम. देन इट कैन बी यूज इन काउंटर्स, जैसे वहाँ पर हमने देखा था फोटो डायोड के अंदर. ओके. देन फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन में इसे यूज़ किया जाता है. तो फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन में क्योंकि हम जो यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक सिग्नल को लाइट में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर लाइट को फिर से इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो एलईडी और फोटो डायोड ये इसमें यूज़ होता है. देन फोर्थ इज वी कैन सी स्क्रीन इंडिकेटर्स. बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, वी कैन सी रनिंग इंडिकेटर्स होते हैं. तो वो इंडिकेटर्स जो है ये टाइनी स्पॉट्स, जैसे अगर मैं ऐसा ये बना दूँ, ये ऐसा, ठीक है, ये आई बन जाएगा, ऐसे हम ऐसे करेंगे तो ये सब एलईडीज कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. देन वी हैव एलईडी टीवीज. अभी हम एलईडी टीवी यूज़ करते हैं. देन दे आर आल्सो यूज इन स्ट्रीट लाइटिंग. स्ट्रीट लाइटिंग के अंदर भी इसे यूज़ किया क्योंकि इसकी एनर्जी एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी है. तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दोज मर्क्यूरी बल्ब्स और सोडियम वेपर लैम्प्स, इससे ज़्यादा अच्छा है कि हम एलईडी यूज़ करेंगे तो एनर्जी एफिशिएंसी मिलेगी और ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा रहेगी. सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन. हमने इसमें भी दो डायोड के बारे में स्टडी किया. सो इन द प्रीवियस लेक्चर भी हमने दो डायोड के बारे में स्टडी किया. नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट ट्रांजिस्टर्स. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग.